एक बार और समझिए बेटा। बेटा ये लिमिटेशन है बोर मॉडल ऑफ एटम की। बोर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, बट अकॉर्डिंग टू डुअल नेचर ऑफ मैटर, अकॉर्डिंग टू डुअल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन बोथ पार्टिकल एज वेल एज इन वेव। अब क्योंकि वो पार्टिकल के साथ साथ वेव में भी है तो हम उसको डेफिनेट पाथ में नहीं दिखा सकते। सिमिलरली हाइंसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने भी ये कहा था कि पोजीशन हो या मोमेंटम हो, हम दोनों चीज़ें एक साथ नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसका डेफिनेट नेचर नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में घूम रहा है, ये नहीं कह सकते। इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना हम बता सकते हैं, यानी कि हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबल नेचर बता सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन का। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इसी पर ही बेस्ड है, यानी कि प्रोबेबल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है। ये बेस्ड है श्रोडिंगर इक्वेशन पर। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? करली स्क्वायर साई बाय में करली एक्स स्क्वायर वन डायमेंशन में करा, फिर करली स्क्वायर साई बाय में करली वाई स्क्वायर टू डायमेंशन में, फिर करली स्क्वायर साई बाय में करली जेड स्क्वायर थ्री डायमेंशन में, प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी साई बाय में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है बेटा, क्योंकि बहुत हायर लेवल की स्टडीज है ये। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि किस इक्वेशन पर बेस्ड है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस इक्वेशन पर बेस्ड है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बेटा साई और साई स्क्वायर में साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ एक एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रॉन वेव का। यानी कि इससे ये भी कंफर्म होता है कि भाई हाँ, जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है बेटा? साई, जिसका हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करा श्रोडिंगर इक्वेशन। बट जो साई स्क्वेयर है उसका सिग्निफिकेंस है, उसका यूज है आगे, क्योंकि साई स्क्वेयर से हमें क्या पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन के मिलने की 3D स्पेस में। 3D स्पेस के अंदर 3D स्पेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो हमें साई स्क्वेयर से पता चलता है। और हम इस साई स्क्वेयर को ऑर्बिटल से जानते हैं, ऑर्बिटल से जानते हैं हम इसको, या ऑर्बिटल से पहचानते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? ऑर्बिटल पहले हमने जब बोर की बात करी, बोर के केस में हमने कहा था जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड शेल में या फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा होता है। ऑर्बिट इसलिए क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है इलेक्ट्रॉन की। बट जैसे ही हमें ये पता चला कि मैटर की डुअल नेचर है, मैटर वेव की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, हम लोगों ने कहा कि डेफिनेट की बजाय प्रोबेबिलिटी आएगा। तो ऑर्बिट का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि सिर्फ ऑर्बिट में तो रहेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट से इस साइड भी आ सकता है, ऑर्बिट से उस साइड भी आ सकता है। तो कंसेप्ट आया नया, और वो कंसेप्ट था ऑर्बिटल का। वो कंसेप्ट क्या था बेटा? ऑर्बिटल का। व्हाट इज ऑर्बिटल? व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज 3D स्पेस। ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? 3D स्पेस है। कहाँ पर? अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एटम, अराउंड न्यूक्लियस। 3D स्पेस है अराउंड न्यूक्लियस, इन विच इन विच प्रोबेबिलिटी इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो हमारा जो कंसेप्ट आया, हमारा ऑर्बिट वाला चेंज हो गया। ऑर्बिट में क्या था कि भाई फिक्स शेल में घूम रहा है, बट अब आ गया ऑर्बिटल का कंसेप्ट। ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है, वो शेल नहीं है, वो पाथ नहीं है, वो एक रीजन है। ऑर्बिटल क्या है? एक रीजन न्यूक्लियस के चारों ओर, एक रीजन न्यूक्लियस के चारों ओर जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना मैक्सिमम है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है। ऐसे रीजन को हम ऑर्बिटल कहते हैं, ऐसे रीजन को हम ऑर्बिटल कहते हैं। बेटा व्हाट इज क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर क्या है बेटा? 4 नंबर का सेट है, सेट ऑफ 4 नंबर्स विच कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, जो सभी की सभी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की हमें दे। ऐसे 4 नंबर्स के सेट को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शुरुआत करी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे n से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा छोटे n से। ये क्या बताता है हमें? ये बताता है कि कौन सा शेल है। अगर n की वैल्यू 1 है तो k शेल है, n की वैल्यू 2 है तो l शेल है, n की वैल्यू 3 है तो m शेल है। साथ ही साथ ये हमें एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी के बारे में भी बताता है कि एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, और जिस शेल में प्रेजेंट है उसका रेडियस कितना है। एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है -1312 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? -2.2 इंटू 10⁸ जेड बाई एन, और रेडियस 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर, एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर। तो ये हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में देखिए हमने क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया बेटा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? छोटे एल से। ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमें? सब शेल। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? शेल। और एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? सब शेल। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? एन की वैल्यू पर। एल की वैल्यू हमेशा 0 से लेके n-1 तक होती है। एल की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है। फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? 2 तक, 0 से 2 तक, तो 0 1 2 यानी कि SPD। अगर l की वैल्यू 0 है तो S सब शेल है, l की वैल्यू 1 है तो P सब शेल है, l की वैल्यू 2 है तो D सब शेल है, l की वैल्यू 3 है तो F सब शेल है। क्योंकि l से यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के, यानी कि एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम एंगुलर क्वांटम नंबर भी है। इसलिए इसका दूसरा नाम एंगुलर क्वांटम नंबर भी है। तो शेल और सब शेल दोनों अलग अलग चीजें हैं। शेल से हम सब शेल निकाल सकते हैं, शेल से हम सब शेल निकाल सकते हैं। अब आगे सब शेल किस डायरेक्शन में अरेंज्ड है स्पेस के अंदर, स्पेस के अंदर उसकी ओरिएंटेशन क्या है इन सब शेल्स की, वो हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, जो कि हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिससे हमें इन सब शेल्स की ओरिएंटेशंस का पता चलेगा कि स्पेस में उनकी ओरिएंटेशंस